Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. We are gonna start our lecture number 2 of the chapter हमारे पास एंकल का ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसमें सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पल्पेटिंग ऑर्डर, देन ग्रेडिंग एंड थर्ड पे सिंडेस्मोसिस स्ट्रेन्स एंड ऑन फील्ड असेसमेंट एंड लास्ट में हम अपने MCQs फॉर प्रैक्टिस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द पल्पेशन ऑर्डर। पल्पेशन ऑर्डर ये हमारे पास बुक का हमारे पास जो टेबल है 22.3 उसका पार्ट है। इसमें हमने 12 चीज़ों को ऑर्डर में पल्पेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो चीज़ आती है दैट इज़ डिस्टल फिबुला। अब डिस्टल फिबुला हमें पता है मीडियल साइड पे हमारी टिबिया प्रेजेंट है और लेटरल साइड पे फिबुला। फिबुला का जो डिस्टल पार्ट है उसको नंबर 1 पे हम पल्पेट करेंगे। देन हम पल्पेट करने वाले हैं एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट, फिर उसके बाद कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, देन पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। अब एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट जो होता है ये कहाँ होता है, मैं पोजीशन से एक बार बता दूँ। यहाँ पे हमारे पास होती है कैल्केनियस बोन, ठीक है, ये हमारी कैल्केनियस बोन होती है। और जो अब लेटरल मेलियोलस होता है वो हमारे पास फिबुला का पार्ट होता है और जो मीडियल मेलियोलस होता है वो हमारे पास हमारी टिबिया का पार्ट होता है। तो हमारी ये जो बोन है क्या कहते हैं फिबुला वाली, यहाँ से अगर स्टार्ट हो और वो आके टेलस पे लगे, ये हमारा इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है। ये हम सेकंड नंबर पे करते हैं पेल्पेट एंड थर्ड नंबर पे हम पेल्पेट करते हैं। हमारा फिबुला से स्टार्ट होता है, कैल्केनियस पे आके लिगामेंट लगता है, दैट इज़ कैल्केनियो फिबुलर लिगामेंट, ये हम थर्ड नंबर पे पेल्पेट करते हैं। इसी तरह हम फोर्थ नंबर पे पेल्पेट करते हैं पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट को। पोस्टीरियरली वो आता है, फिबुला से स्टार्ट होता है और टेलस पे लगता है, तो पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट ये फोर्थ नंबर पे पेल्पेट करते हैं। ये 4 चीज़ें हो गई, डिस्टल फिबुला, इंटीरियर टेलो, कैल्केनियो और पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। फिफ्थ पे हम पेरोनियल टेंडन्स को करते हैं, ये भी हमारे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। हमारे ऊपर से आएंगे, यहाँ से आएंगे और आगे हमारा आगे जहाँ भी मसल है पेरोनियस लॉन्गस और ब्रेविस उस तरह से लगेगा। तो ये हमारा 5th नंबर पे हम पेल्पेट करते हैं अपने पेरोनियल टेंडन्स को। पेरोनियल टेंडन्स के बाद हम 6ठे नंबर पे पेल्पेट करते हैं अपनी डिस्टल, हमारी जो ये आती है क्या नाम है इसका, 5th मेटाटार्सल हो जाएगी, बेस ऑफ 5th मेटाटार्सल हमारी जो बोन होती है उसकी बेस जो है वेरी दैट इज़ हम 6 नंबर पे उसको पेल्पेट करेंगे। 7th नंबर पे हम मीडियल साइड पे चले जाएंगे। मीडियल साइड पे हमारे पास लिगामेंट प्रेजेंट होता है, डेल्टॉइड लिगामेंट। अब डेल्टॉइड लिगामेंट हमारा यहाँ पे मीडियल साइड पे प्रेजेंट होता है, ऊपर हमने पिक्चर भी देखी थी, उसके 3 इस तरह से पार्ट से परे। तो 7th नंबर पे डेल्टॉइड लिगामेंट। फिर उसके बाद हम करेंगे अपने बिलो लेटरल मेलियोलस हमारे पास होता है साइनस टार्साई, और साइनस टार्साई जो होता है ये हमारे पास UHS का क्वेश्चन भी आया हुआ है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। साइनस टार्साई को देखेंगे। 9th नंबर पे हम अपना टेलर डोम को देखेंगे। ये जो हमारी टेलस बोन है, टेलस बोन का डोम होता है, ये बिलो हमारी टिबिया होता है, तो टेलर डोम को हम देखेंगे। ये हमारे पास टेलर डोम ऑस्टियोकॉन्ड्रल डिफेक्ट के अंदर भी प्रेजेंट हमें मिलता है। फिर हम देखेंगे सिंडेस्मोसिस जो कि हमारा एंटीरियर टिबियोफिबुलर, इन्फीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट जो होगा डिस्टल फिबुला से टिबिया पे लग रहा होता है, हाई एंकल स्प्रेन में भी हमें मिलता है। मैं आपको बताती हूँ कि जो ये हमारी बोन होगी टिबिया, ये हमारी बोन होगी फिबुला, तो यहाँ से जो लिगामेंट होता है ये स्टार्ट होता है और ये यहाँ पे टिबिया पे लगता है। तो ये एंटीरियर और इन्फीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट हमारे पास है। इसको देखेंगे, ये मैंने बोला आपको हाई एंकल स्प्रेन के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। अब एंकल स्प्रेन भी हमारा UHS का क्वेश्चन आया हुआ है। फिर 11th नंबर पे हम फ्लेक्सर हॉलिसिस टेंडन, अब ये मीडियल साइड पे होता है क्योंकि आपको पता है बिग टो हॉलिसिस टेंडन पे होता है, तो ये बिहाइंड मीडियल मेलियोरस यानी कि टिबिया वाली साइड से आ रहा होता है ये मसल। तो फ्लेक्सर हॉलिसिस टेंडन को 11th नंबर पे डिस्कस करेंगे, पेल्पेट करेंगे। और 12th पे हम पोस्टीरियर रिसेस जो कि हमारा मेल्युलाई के दरमियान होता है, वहाँ पे स्वेलिंग और इम्पिंजमेंट उसको इंडिकेट करती है। तो ये 12 है पर जो ऑर्डर में हमने डिस्कस करने हैं। आप एनाटमी वाइज पिक्चर माइंड में रखेंगे तो आपको ईजिली आप आगे जाते रहेंगे। फिबुला, फिर मैं लिगामेंट्स को करूँगी, लिगामेंट्स के बाद मैं टेंडन्स को करूँगी, टेंडन्स के बाद मैंने बोन को करना है, बोन के बाद फिर मैं दोबारा लिगामेंट पे करूँगी मीडियल साइड वाला, फिर मैं अपने इधर टार्साई पे पहुँच जाऊँगी मीडियल साइड की, तो साइनस टार्साई पे चली जाऊँगी लेटरल मेलियोलस के बिलो, फिर टेलर डोम पे, एंड देन फिर मैंने एंटीरियर इन्फीरियर वाले को, फिर फ्लेक्सर हॉलिसिस टेंडन को, देन पोस्टीरियर रिसेस को। तो ऑर्डर में इस तरह से हम पहुँच जाएंगे। अब एंटीरियर एंकल पेन अगर किसी को होता है, इंटीरियर एंकल पेन के बाकी मज़ीद और कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, तो कंडीशंस हमारे पास है इंटीरियर इम्पेजमेंट, इसी तरह पोस्टीरियर इम्पेजमेंट होती है। इसके मैं पिक्चर आपको दिखा देती हूँ। अब एंकल के इम्पेजमेंट्स 2 तरह के, एक इंटीरियर इम्पेजमेंट होती है, एक पोस्टीरियर इम्पेजमेंट होती है। जो इंटीरियर इम्पेजमेंट होती है वो साफ ज़ाहिर इंडिकेट करिए कि जो इंटीरियर इम्पेजमेंट हमारे पास है वो हमारे पास हो जाएगी अपने ये इंटीरियर टिश्यू इम्पेजमेंट बिटवीन द टिबिया एंड टेलस। तो बिटवीन द टिबिया एंड टेलस हमारे पास
हो जाएगी। इसी तरह पोस्टीरियर वाली जो होगी वो हमारे पास हो जाएगी इम्पिंजमेंट बिटवीन द टिबिया एंड द टेलस बोन। तो टिबिया और टेलस बोन में ये हमारे पास ये वाली बोन हो जाएगी पोस्टीरियर वाला और इसी तरह एंटीरियर वाला। अब हम इसमें मूव ऑन करते हैं अपनी टेक्स्ट के ऊपर। एंटीरियर इम्पेजमेंट जो हम आगे की तरफ देख चुके थे, हाइपरट्रॉफिक टिश्यू होगा या बोनी स्पर होगी जो लिमिट करेगी। ऑफ कोर्स एंटीरियरली हमारे पास पाँव इधर ऊपर की तरफ नहीं जा पाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन को लिमिट करेगी और ये किन लोगों के अंदर कॉमन होती है, फुटबॉलर्स और डांसर्स के अंदर मिलती है। की फाइंडिंग या इसकी मैनेजमेंट में हमारे पास क्या होता है, पेन ड्यूरिंग लंज आता है और टेंडरनेस प्रेजेंट होती है एंटीरियर जॉइंट लाइन के ऊपर, टेंडरनेस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसको ट्रीट कैसे करेंगे, मैनुअल थेरेपी होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरीज होंगी, रेस्ट और टेपिंग की मदद से एंटीरियर इम्पेजमेंट हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइनस टारसाई, जिसका मैंने को कहा था क्वेश्चन आया हुआ है यूएचएस का। साइनस टारसाई सिंड्रोम की आप ये लोकेशन देख लें तो इसमें हमारे पास क्या होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है एंटीरोलेटरल टनल के ऊपर जो कि हमारे पास पोस्ट रिपीटेड स्प्रेन्स की वजह से होती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स हमें जो मिलते हैं उसमें हमारे पास क्रोनिक पेन होता है अलोंग द फ्रंट, आपको फ्रंट साइड पे या आपको अपनी साइड ऑफ एंकल पे पेन होगा, तो ये एक सिम्टम हो गया। सेकंड सिम्टम इंस्टेबिलिटी बंदे को फील होती रहती है, जब इंस्टेबिलिटी होगी डिफ़िकल्ट वॉकिंग ऑन अनइवन सर्फेसेस होगा और स्वेलिंग हो जाती है, टेंडरनेस हो जाती है और ब्रूजिंग हो जाती है। तो ये हमारे हो गए सिम्टम्स। अब इसमें हमारे पास मैनेजमेंट हमारे पास क्या आती है और की फाइंडिंग क्या है, पेन ऑन अनइवन ग्राउंड हो जाता है, ठीक है, अनइवन सर्फेस अनइवन ग्राउंड एक ही बात है। और दूसरा हमारे पास ये हो जाता है कि स्टेरॉइड्स और इंजेक्शन लगाए जाते हैं और प्रोप्रियोसेप्टिव रिहैब किया जाता है, दैट इज साइनस टारसाई सिंड्रोम। अब इसका जो पास पेपर में सवाल आया हुआ है साइनस टारसाई सिंड्रोम, व्हाट इज साइनस टारसाई सिंड्रोम, तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आया हुआ है साइनस टारसाई हमारे पास क्या है, एक स्मॉल टनल दैट इज लोकेटेड नियर द टेलर नेक एंड द कैलकेनियस, तो ये उस जगह पे प्रेजेंट है एंटीरो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एंकल के ऊपर, स्लाइडली एंटीरो इन्फीरियर टू द लेटरल मिलियोलस, तो एंटीरो इन्फीरियर लेटरल मिलियोलस और टेलर नेक और कैलकेनियस के दरमियान प्रेजेंट होता है। अब साइनस टारसाई क्या है, ये डेंसली पैक्ड है विद साइनोवल टिश्यू जो कि इजीली इन्फ्लेम्ड हो जाता है। मेजॉरिटी केसेस हमारे पास क्या होते हैं, एथलीट हमारे पास आता है विद हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट वन एंकल स्प्रेन और कंप्लेन करता है डिफ्यूजिंग पेन स्लाइटली बिलो एंड एंटीरियर टू एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट वहाँ पे, और मे डिस्क्राइब पेन व्हेन वॉकिंग ऑन अनइवन ग्राउंड, जो हमारा सिम्टम था जंपिंग होपिंग इन सब पे उसको पेन आ रहा है टू द साइड ऑफ द इंजरी, इवन के लैंडिंग फ्रॉम जंप और रनिंग ऑफ लाइन। अब इसमें क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है, मैनुअल थेरेपी ऑफ द सबटेलर जॉइंट कैन बी इफेक्टिव एंड वेल लिस्ट frequently the athlete will receive great benefit from corticosteroid injection into the sinus and proprioceptive हमने कहा था rehab होगा, proprioceptive rehab and strength and biomechanical rehabilitation programs जो होंगे ये सब का ट्रीटमेंट हो जाएंगे to treat the underlying। तो हमारे पास ट्रीटमेंट का पॉइंट हो गया और इसमें जो इसका सिम्टम आता है वो हो गया अनइवन ग्राउंड पे उसको क्या होती है, और सिम्टम में हमने कहा था उसको स्प्रेन भी हुआ है, उसे फ्रीक्वेंट स्प्रेन हो रहा है, ये चीज़ हो गई। और साइनस टारसाई है क्या, लोकेशन क्या है, और बंदे को पेन वगैरह कौन से रीजन पे होता है, किस साइड पे, इंटीरियर इन्फीरियर टू द लेटरल मिलियोलस ये प्रेजेंट होता है। तो व्हाट इज़ साइनस टारसाई। उसके अलावा हम आगे देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन भी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक हो गया, साइनस टारसाई का हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है पर ऑस्टियोकोंड्रल लेजन्स जो कि टेलर डोम पे होगा। अब ये टेलर डोम की हम देख लें, ये रीजन है जस्ट हमारा टेलस का जो पार्ट है डोम। अब यहाँ पे दर्द क्यों आ रहा है, क्योंकि शीरिंग या रिपीटेटिव ट्रोमा जो कि डैमेज कर देता है वहाँ के कार्टिलेज को। इसमें परसिस्टेंट डीप इंटीरियर पेन होता है जो इसको कंफर्म करते हैं एमआरआई और सीटी की मदद से, और इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जिकल स्टेबलाइजेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है ग्रेडिंग ऑफ लिगामेंट इंजरीज। हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं। अब ये लिगामेंट इंजरी हुई कैसे है, आपका एंकल मुड़ गया है, वहाँ पे हमारे पास जो लिगामेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके टीयर होने के चांसेस होते हैं। ये हमारा एक हेल्दी नॉर्मल है। ग्रेड 1 के ऊपर हमने देखा है कि स्मॉल लेवल के हैं, 2 के ऊपर हमारे पास पार्शियल प्रेजेंट है, और 3 में ये कंप्लीट ईयर हो गया। तो हमारे पास सबसे पहले जो आता है ग्रेड 1 ये वाला, इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्ट्रेच की वजह से डैमेज होता है, मिनिमल पेन होता है या नो इंस्टेबिलिटी होती है, एंड इसमें क्या होता है नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन मिलती है। अब नंबर 2 जो कि हमारे पास मॉडरेट वाला है, इसमें हम देखते हैं इसमें हमें पार्शियली वो टीयर हुआ हुआ है, तो पार्शियल टीयर है, पेन है, स्वेलिंग है और लेग्जिटी प्रेजेंट है, फॉर्म एंड फील होती है। एंड लास्टली हमारे पास जो कि स्वेयर वाली कंडीशन है ये वाली, जिसमें हमारे पास कंप्लीट रप्चर हो गया, मार्च स्वेलिंग और ब्रूजिंग मिलती है, नो एंड फील एंड मेजर इंस्टेबिलिटी होती है। सो ये 3 ग्रेड्स हो गए हमारे पास इंजरी के।
नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंडेस्मोसिस स्ट्रेन, जिसे हमने कहा था हाई एंकल स्प्रेन, जिसकी हमने बात की थी ऊपर जब हम इसके ऊपर रहे थे टेबल में। हमने कहा था हम आगे जाके हाई एंकल स्प्रेन को डिस्कस करेंगे। दिस हाई एंकल स्प्रेन एंटीरियर इन्फीरियर टेलोफिबुलर डिस्टल फिबुला से जो आ रहा था। नाउ दिस हाई एंकल स्प्रेन, अब हाई एंकल स्प्रेन में क्या होता है, हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर टेलोफिबुलर, पोस्टीरियर इन्फीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इन सब के अंदर ये सब इसमें इन्वॉल्व होते हैं हाई एंकल स्प्रेन के ऊपर। अब इसने उनकी लोकेशन बता दी है, इंटीरियर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर है, इसी तरह पोस्टीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट है ये, और उसके अलावा इनके दरमियान जो प्रेजेंट इंट्रोशियाई है, ये तीन मेनली इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्स्ड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ फुट और फोर्स्ड प्लांटर फ्लेक्शन हो जाती है। तो ये दो फोर्स्ड पोजीशंस अगर होंगी हमारे पास, एक्सटर्नल रोटेशन या तो हमारे पास प्लांटर फ्लेक्शन हो जाए फोर्स्ड, तो इसमें ये इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है। इसमें भी 3 ग्रेड्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास सबसे पहले सिंपल स्ट्रेच आता है, दूसरे में पार्शियल टियर आता है, थर्ड में हमारे पास कंप्लीट रप्चर आ जाता है। जो सबसे पहले हमारे पास जिसमें ग्रेड 1 आता है, इसमें मैनेजमेंट क्या की जाती है, बूट पहनाए जाते हैं मोबिलाइज़ करने के लिए 1 to 2 वीक्स प्लस रिहैब की जाती है। जो हमारे पास सेकंड जिसमें पार्शियल टियर है, इसमें भी मोबिलाइज़ किया जाता है और प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। जो थर्ड जिसमें कंप्लीट रप्चर है, इसमें सर्जरी या फिक्सेशन की ज़रूरत होती है, 6 हफ्ते लगते हैं रिहैब को कम अज़ कम। स्पेशल टेस्ट, अब स्पेशल टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं असेस करने के लिए एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट। अब इसकी ये पिक्चर है पर हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन टेस्ट। इसमें इसी तरह क्या होगा, बंदा सीटेड होगा, सीटेड पोजीशन के अंदर होगा हमारे पास, और हम क्या करेंगे, उसकी डोर्सी फ्लेक्शन करेंगे, साथ ही हम एक्सटर्नली रोटेट कर देंगे फुट को। यहाँ से हम डोर्सी फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेट कर रहे हैं फुट को, और पेन ओवर हमारे पास इंटीरियर इन्फीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट के ऊपर अगर आता है तो दैट इज़ पॉजिटिव। ऑन फील्ड असेसमेंट क्या होती है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यूएचएस का क्वेश्चन भी आया हुआ था असेसमेंट वाला। इफ़ रोल्ड एंकल इन फुल वेट बेरिंग हो तो मॉडरेट टू स्वेयर डैमेज को इंडिकेट करता है, रोल्ड एंकल इन फुल वेट बेरिंग हो जाए। इमीडिएट अगर ब्रूजिंग स्वेलिंग और इंस्टेबिलिटी आती है तो हम कहते हैं पेशेंट ना खेले, जो प्लेयर है वो ना खेले। असेस करते हैं हम फंक्शन को कि एथलीट रन कर सकता है, डीएक्सलरेट कर सकता है, चेंज इन डायरेक्शन कर सकता है। अगर नहीं कर सकता उसे खेल से रोक दिया जाता है और उसकी क्लिनिकल असेसमेंट की जाती है ऑफ द फील्ड। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस कर लें। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हमारे पास ऑब्जर्वेशन आती है। ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कोई स्वेलिंग, ब्रूजिंग, डिफॉर्मिटीज़ या अल्टरनेशन इन वेट बेरिंग तो प्रेजेंट नहीं थी। फिर हम मूवमेंट्स करवाते हैं जिसमें हमें उसकी रेंज और क्वालिटी और लोकेशन ऑफ पेन को पता चलता है। पैसिव मूवमेंट्स कराते हैं, उसमें भी रेंज ऑफ मोशन, क्वालिटी, लोकेशन और एंड फील के बारे में पता चलता है। स्ट्रेस टेस्ट अभी जो हमने करवाए डिफरेंट, हमें लिगामेंट्स की इंटेग्रिटी पता चलती है। इस तरह एंटीरियर वाला टेस्ट था, टेलर टेल टेस्ट था। इसी तरह भी एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो हमने टेस्ट पढ़ा, तो इससे हमें अमाउंट और रेंज ऑफ मोशन ऑफ पेन पता चलता है। फिर हमारे पास फंक्शनल टेस्ट आते हैं जिसमें हम एग्जामिन करते हैं एबिलिटी ऑफ एंकल टू कोप विद इंटीग्रेटेड टास्क सच एज वॉकिंग, रनिंग, चेंजिंग डायरेक्शन, जंपिंग, हॉपिंग, इन सब को वो कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है, फिर लास्ट में हमारे पास पल्पेशन आती है जो हम टेंडरनेस और स्वेलिंग को चेक करते हैं। यह हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था। दिस इज ऑल्सो हमारे पास यूएचएस का क्वेश्चन। ओके, अब हमारे पास इसका ओवरऑल समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। समरी में हमें पता है मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो डैमेज होता है डेट इज एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट। मैकेनिज्म क्या होता है, इन्वर्जन और प्लांटर फ्लेक्शन होता है। हमारे पास ये गाइडलाइन होती है एक्सरे वगैरह को देखने के लिए। इंटीरियर ड्रॉ टेस्ट में हमारे पास इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट और टेलर टेल में हमारे पास कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट के बारे में पता चलता है। पेरोनियल जो होते हैं ये हमारे डायनामिक स्टेबलाइजर्स होते हैं। फंक्शनल रिहैब, सर्जिकल रिपेयर इन मोस्ट केसेस। सिंडेस्मोसिस इंजरी हील करती हैं स्लोवर क्योंकि उन्हें फिक्सेशन की ज़रूरत होती है। समटाइम्स ऑलवेज कंपेयर करते हैं दोनों साइड, राइट और लेफ्ट लिम्ब को ड्यूरिंग असेसमेंट। अब हमारे पास सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज आ गए फॉर प्रैक्टिस। तो इसमें सबसे पहले एक फुटबॉलर है जिसकी रोल हो गई है एंकल इन प्लांटर फ्लेक्शन एंड इन्वर्जन। स्वेलिंग अपीयर होती है रैपिडली और एंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट की टेंडरनेस प्रेजेंट है। तो मोस्टली इंजर्ड हमारा यही होता है प्लांटर फ्लेक्शन और इन्वर्जन के साथ। ओके, जंपिंग की या लैंडिंग के साथ एथलीट फील करता है पॉप साउंड और वेट बेयर नहीं कर सकता। पेल्पेशन शो और ये 6 सेंटीमीटर अबव द डिस्टल फिबुला। तो हमने पता है OAR रूल्स की वजह से हमने कहा फिबुलर फ्रैक्चर रूल आउट किए। एक्सरे नीडेड है पर हमें। तो टेनिस प्लेयर है पर रिपोर्ट कर रहा है पेन ऑन इंटीरियर टू द लेटरल मेलियोलस वाली साइड पे, जो कि वर्सन हो जाता है अनइवन ग्राउंड पे वॉक करने में। तो हमने कहा था अनइवन ग्राउंड वाला साइनस टारसाई सिंड्रोम, जो हमारा यूएचएस का क्वेश्चन भी हो गया।
और स्टेलर टेल टेस्ट 15 डिग्री से अगर ज़्यादा इन्वर्जन आ रहा है डिफरेंस कंपेयर टू अदर साइड, तो क्या मसला हो सकता है? ATFL एंड CFL हमारा दोनों एंटीरियर टेलोफिबुलर और कैल्केनियोफिबुलर लिगामेंट का स्ट्रेन आ सकता है। एक डांसर है जो एक्सपीरियंस करी है परसिस्टेंट एंकल पेन ड्यूरिंग लंजेस, पल्पेशन रिवील करती है बोनी टेंडरनेस इन जॉइंट लाइन, तो एंटीरियर एंकल इम्पिंजमेंट है बड़ी। एंटीरियर एंकल पेन तो ऑफ कोर्स एंटीरियर एंकल इम्पिंजमेंट। एथलीट रिपोर्ट कर रहा है डीप एंकल पेन मंथ्स आफ्टर द स्प्रेन, जो कि किसी भी थेरेपी से रिलीफ नहीं हुआ। MRI किया तो कार्टिलेज डैमेज हुआ, और मैंने आपको कार्टिलेज डैमेज में हमारे पास ऑस्टियोकॉन्ड्रोल लेशन आ जाते हैं। ऑन फील्ड चेक किया है, प्लेयर की इन्वर्जन है, इंजरी हुई है, वो रन नहीं कर सकता बट कैन वॉक स्लोली, तो आप उसे खेल से रोक लेते हो और उसके क्लिनिकल एग्जाम करने के लिए भेज देते हो। एक फिजियोथेरेपिस्ट है, पेल्पेट करता है और स्टार्ट डिस्टल फिबुला, फिर आपका 3 लिगामेंट्स होते हैं सिक्वेंशली, ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है ताकि क्या इसका फ़ायदा क्या होगा, कोई भी स्ट्रक्चर इंजरी जो है पर उसको मिस ना कर दे। और एक स्प्रिंटर है जो कंप्लेन करता है उसे मीडियल साइड पे पेन है आफ्टर फोर्स्ड इवर्जन, तो हमें पता है मीडियल साइड पे डेल्टोइड लिगामेंट होता है, जो कि वैसे रेयर है क्योंकि स्ट्रॉन्ग है और इवर्जन बहुत लीस्ट कॉमन है पर इंजरी। ओके, बास्केटबॉल प्लेयर सस्टेन करे एक्सटर्नल रोटेशन वेट बेनिंग के ऊपर फुट और डिस्टल टिप ऑफ फिबुला के ऊपर उसे पेन है, तो हाई एंकल स्प्रेन सिंडेस्मोसिस की तरफ इंडिकेट करते हैं। पेशेंट एंकल शोज मॉडरेट स्वेलिंग, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, फर्म एंड फील बट पार्शियल स्टेबिलिटी, तो ये ग्रेड 2 की तरफ चला जाता है। मॉडरेट स्वेलिंग ग्रेड 2 में था पड़ा। एंड रिहैब हुई हुई है, एथलीट रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब उसको लूजनेस है, उसका बैलेंस ठीक नहीं है, डिस्पाइट उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल डेवलप हो चुकी है, तो ये क्रॉनिक में चला गया है क्योंकि उसको प्रोप्रियोसेप्टिव लॉस है। ड्यूरिंग पेल्पेशन टेंडरनेस आपने की है, 5th मेटाटार्सल आफ्टर इन्वर्जन इंजरी, तो पेरोनियस ब्रेविस के एवल्जन फ्रैक्चर हो सकता है क्योंकि हमें पता है इस साइड पे यही मसल होता है। ओके, पेन हमारे पास लोकलाइज्ड है, एंटीरियर एंड डीप विद द जॉइंट वर्सनिंग विद एक्टिविटी, एक्सरे हमारा नॉर्मल आया है, तो हम क्या करेंगे MRI करेंगे, एंटीरियर एंड डीप है। एंटीरियर इम्पिंजमेंट है पर टेम्परेरी रिलीफ के लिए उसे कुछ चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे टेपिंग कर देंगे ताकि उसकी डोर्सिफ्लेक्शन लिमिटेड हो। ओके, हियर आवर लेक्चर एंड्स एंड थैंक यू सो मच, मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर।